हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज हम एक बहुत ही अ, ऐसे मुद्दे पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हम सबको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, एंड दैट इज़ योर प्राइवेटाइजेशन। तो पहले तो समझते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या है, फिर हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें, जो भी एक कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है जो कि सरकार पूरी तरीके से चला रही है, उसको चलाने का पैसा, फंडिंग, कुछ प्रॉब्लम, वो सब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको प्राइवेटाइज करने का मतलब है सरकार ने फॉर एग्जाम्पल उसको अंबानी को बेच दिया। अब अंबानी उसको अपने तरीके से चलाएगा। सो दैट इज़ बेसिकली, आप जब पब्लिक असेट्स, कोई भी चीज़ जो कि पब्लिक सेक्टर है यानी कि सरकार के पास होती है, गवर्नमेंट ओन्ड होती है, आप उसको प्राइवेट ओनर्स को, प्राइवेट प्रॉफिट मेकर्स को सेल कर देते हो, दे देते हो, बेच देते हो, तो उसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या है, हम उसको समझेंगे। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात हुई थी जब अभी बजट सेशन में डिस्कशन चल रहा था। सो उसी के बाद आपका ये कुछ आई हैव रिटन दिस। सो बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो ये बोल रहे हैं कि जो बैड मनी होता है, दो कोट्स हैं मैं जो पहले जो आपको बताऊंगी, एंड देन यू विल बी स्टार्टिंग। तो बैड मनी, जो खराब पैसा होता है, उसकी वजह से जो अच्छा पैसा होता है वो भी सर्कुलेशन से ख़त्म हो जाता है। So next is which is related to privatization. Noam Chomsky, he's a very good राइटर, ऑथर, और काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट भी हैं। आप इनके स्टडीज़ पढ़ सकते हो। उन्हीं का एक ये थॉट है, कोट है, दैट्स द स्टैंडर्ड टेक्निक ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यानी कि प्राइवेटाइजेशन की एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है। दैट इज डिफंक्ट, मेक श्योर थिंग्स डोंट वर्क, पीपल गेट एंग्री एंड यू हैंड इट ओवर टू प्राइवेट कैपिटल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन अगर कभी भी किसी को करनी होती है तो उसको करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, एंड दैट वे इज, आप परफॉर्म करना बंद कर दो। आप परफॉर्म नहीं करोगे तो चीज़ें अपने आप काम नहीं होंगी, चीज़ें काम नहीं करेंगी तो जनता गुस्सा करेगी, जनता गुस्सा करेगी तो आप बोलोगे ऐसा करते हैं, प्राइवेट को बेच देते हैं। जनता बोलेगी ठीक है, तुम तो कुछ नहीं कर रहे थे, प्राइवेट कुछ तो करेगी, बेच दो। तो दिस इज़ द बेसिक टेक्निक ऑफ प्राइवेटाइजेशन। बट आज हम इसमें एनालाइज करेंगे कि क्यों ये प्राइवेटाइजेशन बैंक्स का ज़रूरी है, क्यों इतना ज़रूरी नहीं है, और क्या हम आगे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो 2021 का बजट था उसमें प्रपोजल दिया गया था कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसको रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि कुछ बैंक्स को उनकी रिकैपिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि उनको कैपिटलिस्ट मार्केट में भेजने की ज़रूरत है। और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अभी ये एआरसी क्या है, ये जो भी बैंक्स होते हैं इनके पास एक असेट, वो जो आपको लोन्स वगैरह देते हैं, उनके एसेट्स को मैनेज करने के लिए एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने की ज़रूरत है, जाकि जो आपके टॉक्सिक एसेट्स हैं, चूँकि एसेट्स अभी उनसे सरकार को कुछ मिल नहीं रहा है, दे वर सपोज टू बी दी एसेट्स, उनको हटाया जाए। सो इसी प्रपोजल के बाद यूनियन, जो बैंक की यूनियन थी, उन्होंने 2 दिन की स्ट्राइक करी थी, आपने देखा होगा। लास्ट ईयर भी 10 बैंक्स को मर्ज कर दिया था ताकि जो सरकार पे बढ़ता हुआ प्रेशर है वो कम किया जा सके। तो ये जो बार बार हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, इससे हमको ये चीज़ साफ पता चलती है कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जो बैंक्स हैं, वो हमारी सरकार की जो पॉलिसी प्रायोरिटी पे है, यानी कि एकदम प्रायोरिटी पे हैं। स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी कंट्री की स्टेबिलिटी को संभाल के रखना है तो बैंक्स पे ध्यान देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है सरकार का और लोगों का, वो मेंटेन रहे। अब ये प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी क्यों है, मैं 5 रीजन्स बात करूँगी, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आई हैव लिस्टेड 5। सबसे पहला है आपका राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, मैं एक बैंक हूँ, मैंने एक जने को लोन दिया 5 लाख रुपए का, अब वो जना मुझे 5 लाख रुपए का लोन वापस नहीं कर पा रहा है। उसने लोन लिया था कि अपने बिजनेस चलाने के लिए, उसका बिजनेस नहीं चल पाया, लोन नहीं चुक रहा है वापस, तो ये आपका एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। कायदे से ये एसेट कैसे था, मैंने लोन दिया था, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, अमाउंट वापस मिलनी चाहिए थी, पर अब क्या हुआ, बेकार गया, मुझे अब उस पर पैसा नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट तो छोड़ो, जो मैंने उसको दिया था मुझे वो भी वापस नहीं मिलेगा। ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एनपीए बोलते हैं। ये जो है कि ये बहुत ज़्यादा राइज हो गए हैं। 2020 में हमारी जो टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो 7.5%, हमारे जितने भी, अगर आपने 100 लोन दिए हैं तो उसमें से 7.5% आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे।
2021 में इट हैज़ डबल्ड टू 13.5% हो गया है आपका। और ये किसकी वजह से हुआ है? ये कोविड-19 की वजह से हुआ है, पहला रीज़न। दूसरा, लार्ज इक्विटी इंजेक्शंस बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार है इक्विटी लार्ज अमाउंट में पैसा डाल रही है इन बैंक्स में। काफ़ी ज़्यादा पैसा बैंक्स में डाला जाता है सरकार के पास, सरकार के द्वारा। और इस वजह से मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 100 में से 80 रुपये आपको दे दिए, तो जाहिर सी बात है ना, मेरे पास 20 रुपये ही बचे। मुझे उन 100 रुपये से रोड बनवानी थी, स्कूल्स बनवाने थे, एजुकेशन सिस्टम सही करना था, हॉस्पिटल बनवाने थे, मंदिर बनवाना था, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनवानी थी, मोदी जी का घर, सॉरी आई एम जस्ट टेलिंग यू, बहुत सारे काम करने थे। आपने क्या किया? आपने बोला कि मुझे तो पैसे चाहिए, आपको भी पैसे देने थे, मेरा प्लान था आपको 10 रुपये देने का, आपने बोल दिया चाहिए 80 रुपये। अब क्या हुआ? मेरे पास जो चीज़ें जिन चीज़ों में मैं अपना वो पैसे लगाने वाली थी, अब वो नहीं लग पाएंगे। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। सरकार है वो काफ़ी सारा पैसा इन बैंक को दे देती है, जिसकी वजह से उसके पास कम पैसा रह जाता है बाकी के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने के लिए। और इतना पैसा लगाने के बाद भी आपने मुझसे 80 रुपये ले लिए, फिर भी आप कुछ कर नहीं पाते हो, दुख इस बात का है। सो इतना पैसा लगने के बाद भी जो बैंक्स हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते। दिस कम्स टू थर्ड रीज़न कि क्यों हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए बैंक्स को, एंड इट इज़ कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक की इकोनॉमिक वैल्यू आज की डेट में 8.4 लाख करोड़ है, 8.4 लाख करोड़। उसी के कंपैरिजन में आपका SBI जो है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ मेजर, सबसे ज़रूरी, सबसे मेजर बैंक मान लो आप, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक भी आप कंसिडर कर सकते हो, उसकी वैल्यू आप गेस करो। सो इट इज़ 3.5 लाख करोड़, हाफ भी नहीं है HDFC के। सो क्लियरली जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। और इसी के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं ना, अभी ऐसा क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक मेरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट को ऑलरेडी इतना सारा, मैंने भी आपको काम गिनाए थे, इतना सारा काम करना है, उसके पास टाइम नहीं है बैंक्स के अंदर रिफॉर्म लाने। पर ऐसा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक एक जना ओन कर रहा है, उसको पता है उसे प्रॉफिट बनाना है, तो वहाँ पे कंटिन्यूसली आपके नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, इनोवेशंस आती रहती हैं, अलग अलग स्कीम्स आती रहती हैं, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि इन बैंक्स को पता है कि अगर इन्होंने ज़्यादा लोन्स दे दिए तो लॉस तो इन्हीं का है। तो यहाँ पे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का केस होता है वो भी कम होता है, करप्शन वगैरह ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज देयर ओनर इज नॉट द गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट है आपका, प्राइवेटाइजेशन पुशेस एग्जिस्टिंग PSBs टू परफॉर्म बेटर बाय क्रिएटिंग अ फियर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ ना, मैंने आपको बता दिया कि मैं आपसे सारा पैसा ले सकती हूँ, तो इससे क्या होता है कि जो एक आध रह जाएंगे, ऐसे तो होगा नहीं कि सरकार सारे के सारे बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देगी, कुछ बेयर मिनिमम बैंक्स हमेशा पब्लिक रहेंगे। पर अगर मैंने आपको ये बोला कि मैं तुमको प्राइवेटाइज कर दूंगी, ज़्यादा मेरे साथ पंगा करोगे, तो आप क्या करोगे, आप अपने आप तमीज़ से कम करना शुरू कर दोगे, आप अपने परफॉर्मेंस को अच्छा कर लोगे, क्योंकि आपको भी डर है कि कहीं डिसइन्वेस्टमेंट ना हो जाए, आपके बैंक को प्राइवेटाइज ना कर दिया जाए। तो इसीलिए जो पब्लिक बैंक्स होते हैं वो बेटर परफॉर्म करने लग जाते हैं ऑटोमेटिक। नेक्स्ट इज योर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। RBI रिसीव्ड सेवरल कंप्लेंट्स अबाउट दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बहुत सारा पैसा ये खा रही है सरकार का, बट जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है। पैसा भी खा रही है, लोगों की कंप्लेंट भी आ रही हैं, बहुत स्लो ग्रोथ है, प्रोसेस बहुत धीरे होता है। आप जाके देखो, मैं आपको ये आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, गो टू SBI, गो टू PNB, किसी भी बैंक में जाके देखो, आप जिसकी भी काम के लिए जाओगे, वो अगर 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर हो गया, सो it's a good day for you, because this rarely happens. The process there is very very slow. So privatization might help. नेक्स्ट, वाई, अब क्यों प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं करना चाहिए? तो सबसे बड़ा और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रीज़न है आपकी कंट्री की जनता। आपकी कंट्री में सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है इन दी वर्ल्ड, एंड नॉट एवरीबडी इज़ लिटरेट, नॉट एवरीबडी इज़ डूइंग गुड कि आप सब सारे बैंक्स प्राइवेटाइज कर दोगे। तो जो PSBs हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनका जो एम है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो अगर आप सबको प्राइवेट कर दोगे तो वो लोग जो कि वेल एडवांस नहीं है, जो पुअर हैं, जिनकी रूरल एरियाज से आते हैं, उनको लॉस होगा, उनके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स होता है उनका मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, और पब्लिक बैंक्स का मोटिव होता है सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड वेलफेयर। अब देखा भी होगा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं काफ़ी छोटी छोटी स्कीम्स निकालते रहते हैं, आपको
हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट इज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही गड़बड़ करते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी बहुत सारी गड़बड़ करते हैं। गवर्नमेंट इशू इन दी प्राइवेट बैंक्स इज़ वाइड स्प्रेड। गवर्नेंस इशू प्राइवेट बैंक्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है। गवर्नेंस का यानी कि कोई इनके ऊपर हेड नहीं है। मान लो एक हेड था, मेरा बैंक था, मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी ब्रांचेस खोल दी, अब मेरा बैंक लॉस में चला गया, मैंने हाथ खड़े कर दिए, भाई मुझसे नहीं हो रहा, आके कर लो जिसको जो करना है। अब क्या नेक्स्ट व्हाट, आरबीआई के अंडर तो है नहीं, मतलब क्या होगा इन बैंक का, क्या होगा? तो ये प्रॉब्लम होती है, इनकी गवर्नेंस प्रॉब्लम हो जाती है। ओनर्स जो है वो मनी को मिसयूज़ कर सकते हैं। हमने एक आई एम फॉरगेटिंग द केस, ओनर थी उस बैंक की, उन्होंने आई गेस इट वाज येस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। सो उन्होंने जो आपका पैसा आ रहा था बैंक में उसका मिसयूज़ कर लिया था। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने लोन लिया, उस पर आपको काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ता है। और जो मिनिमम बैलेंस है आपके अकाउंट में, जैसे कि एक होता है कि इतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना ही चाहिए मिनिमम, ताकि आपका अकाउंट मेंटेन रहे। तो हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता अपना बैंक अकाउंट में मैनेज करने के लिए, खर्च हो जाता है। बट ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं इनका हाई होता है, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर दी वेलफेयर। अब थर्ड रीज़न, जब कोविड-19 आया और उसके जो इम्पैक्ट पड़े, किसी को नहीं पता था कोविड-19 आने वाला है, तो बैंक्स भी इम्यून नहीं थे, बैंक्स का भी बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ा। और इसी की वजह से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उन पे काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ा इस टाइम पे। और इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है। आपने पढ़ा होगा, हमारा प्रियम्बल ऐसा कहता है दैट वी आर अ सोशलिस्ट नेशन। तो ये ज़रूरी होता है कि इन हार्ड टाइम्स में, इतने कठिन समय में आप अपने असेट्स को छोड़ नहीं सकते हो। थोड़ी लॉन्गर हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। आप उनको पहले थोड़ा सा स्टेबलाइज होने दो और फिर उनका हाथ छोड़ो, ताकि वो अपने आप को खुद मैनेज कर सकें। फोर्थ इज़ डिफरेंट मैकेनिज्म। जैसे कि आप प्राइवेटाइज करना सोल्यूशन नहीं है, आप खुद भी आप ऐसी स्कीम्स लाओ, आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ, आप ऐसे सिस्टम्स डेवलप करो। आप एक ऑफिसर बना सकते हो जो कि इन बैंक्स की मैनेजमेंट कर सकता है। कुछ भी आप कर सकते हो, डिफरेंट मैकेनिज्म। जैसे एक बैड बैंक नाम का बैंक्स खुलने लगे हैं, जिनका काम सिर्फ यही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को किस तरीके से कम किया जा सके। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और सरकार इसमें आगे जाके एनालाइज कर सकती है। तो सीधा प्राइवेटाइजेशन करने से बेटर है आप जो ये स्टेप्स ला रहे हो, आप जो स्कीम्स ला रहे हो, इनको देखो, इनको इम्प्लीमेंट करो और इनके रिजल्ट को एनालाइज करो। एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जॉब सिक्योरिटी है। आप पंजाब नेशनल बैंक में काम करते हो, आपको साल की छुट्टी मिलती है, ट्रिप मिलती है, पैसा मिलता है, सब मिलता है, वेकेशन का भी पैसा मिलता है। सो जो सिक्योरिटी है आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो ज़्यादा है ऑब्वियसली कंपेयर टू योर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कंक्लूजन यही है कि जो आरबीआई है और जो काफ़ी कमिटीज़ हैं, उन्होंने टाइम एंड अगेन बोला है कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। बट ये बेचने के बाद आप इनको कॉर्पोरेट्स के हाथ में बेच दोगे, कॉर्पोरेट्स को सेल कर दोगे, तो उनका मोटिव तो प्रॉफिट है, उनको तो अपना कैसे भी फ़ायदा करना है। तो जो ओवरऑल वेलफेयर है जनता का वो देखा जाना चाहिए। जो हमारी सरकार, प्रधानमंत्री ने जनधन योजना स्कीम निकाली थी, वो स्कीम सक्सेसफुल हुई। क्यों हुई सक्सेसफुल? बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो इतनी भी बुरी हालत नहीं है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। प्रॉब्लम एक और है कि आप जितने ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कम करते जा रहे हो, आप उतने ज़्यादा कम बैंक्स पे प्रेशर क्रिएट करते जा रहे हो। पहले 10 बैंक्स थे जो जहाँ पे लोग जाके अपना काम कर सकते थे, सरकारी बैंक, अब आपने 2 ही बना दिए। आज भी लोगों को ट्रस्ट नहीं है प्राइवेट बैंक्स पे। जितना ट्रस्ट उनको सरकारी बैंक पे होता है, उनको प्राइवेट बैंक पे नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई यू डूइंग द बैंक्स प्राइवेटाइज, टर्निंग देम प्राइवेटाइज, लोगों का ट्रस्ट चला जाता है, नॉट जस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट बट फ्रॉम द बैंक्स एज वेल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेटाइज करने से पहले आप पहले जनता का भरोसा और ट्रस्ट जीतिए एंड देन कैन गो फॉर दिस। So that's it from my side. You can have more opinions. Please share your opinions in the comment section and like the video, subscribe the channel, leave your comments, compliments and suggestions in the comment section. Thank you and have a nice day.